नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के इन झटकों से तुर्की में भारी तबाही हुई है। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की में आए भूकंप और उसके बाद मची तबाही की हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। भूकंप की वजह से सोते समय सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख ने सरकार समर्थक रेडियो को बताया कि ये देश के इतिहास में सबसे बड़े भूकंप में से एक था जिसमें भारी तबाही हुई है। करीब 530 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। भारी नुकसान हुआ है। कहीं पर गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। और भूकंप के बाद जो हालात बने हैं उसकी 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया। भारत तुर्की को मदद भेजने के लिए अपनी मेडिकल और रेस्क्यू टीम भी भेजने की तैयारी में है। वहां के हालात को लेकर पीएमओ में बैठक भी हुई। तुर्की को सहायता के लिए 100 सदस्यीय एनडीआरएफ की एक टीम, डॉग स्क्वाड, साथ ही डॉक्टर की टीम, रिलीफ मटेरियल भी भेजा जा रहा है। पीएम मोदी की पहल पर पीएमओ में हुए जो बैठक हुई अधिकारी लेवल की, उसमें ये तय किया गया, ये बड़े फैसले लिए गए कि मुश्किल और आपदा की इस घड़ी में तुर्की के साथ साथ भूकंप प्रभावित सभी देशों में मदद पहुंचाई जाएगी। तो पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय किया गया कि भारत की तरफ से इन तमाम देशों को राहत सामग्री भेजी जाएगी, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी जाएगी ताकि मुश्किल की इस घड़ी में इन देशों की मदद की जा सके। हिली धरती, मची तबाही, भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें, चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही ये आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। यह कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी।
तो 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के झटके कई देशों तक महसूस किए गए। सीरिया में भूकंप के तेज झटकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जाने की खबर यहां से सामने आई है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप के भयंकर झटकों ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। इमारतें ढह गई और लोग मलबे के बीच दबे अपनों की तलाश करने की कोशिश करते दिखे। सीरिया में रेस्क्यू टीम भी घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। कई मकान ढह गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में कई इमारतें ढह गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए जमींदोज हुई इमारतों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मलबे में दबे अपने लोगों की तलाश में जुटे दिखाई दिए। सीरिया में भयंकर तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आई वीडियो में भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज दिखी और लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते दिखे। भूकंप के झटकों के दौरान सीरिया में लोग सड़कों पर निकल आए और घरों को छोड़कर जाते दिखे। सामने एक वीडियो में सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कें कार से भरी हुई दिखी। लोग इमारतों के गिरने के डर से अपना घर छोड़कर चले गए। तो दशक के सबसे खतरनाक भूकंप से तुर्की सहम गया। भूकंप कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि झटके दूसरे देशों तक महसूस किए गए। सबसे विनाशकारी भूकंप के झटके तुर्की से लेकर सीरिया और इजराइल तक महसूस किए गए। सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। भूकंप के झटके सहमा तुर्की। शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग। रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती। विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ढेर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जब भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है।
मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्ति